नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 साइंस। ये तो चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। अगले प्रश्न की ओर। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। अगले क्वेश्चन की ओर। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दिन में। अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हाइड्रा। अगले प्रश्न की ओर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज। अगले प्रश्न की ओर। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XX। अगले प्रश्न की ओर। मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अमीबा। अगले प्रश्न की ओर। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बाहरी। अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, 6। अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। अगले प्रश्न की ओर। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगले प्रश्न की ओर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अगले प्रश्न की ओर। परिशोषिका हिस्सा है। परिशोषिका हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आहार नाल का। अगले प्रश्न की ओर। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स का सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला कनेर में। अगले प्रश्न की ओर। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। अगले प्रश्न की ओर। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में। अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर। लेंस की क्षमता मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। अगले प्रश्न की ओर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन नंबर एक, 3.6 × 10⁶ जूल। अगले प्रश्न की ओर।
प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस में। अगले प्रश्न की ओर, लेंस की आवर्धन असाई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रक विहीन। अगले प्रश्न की ओर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला। अगले प्रश्न की ओर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगले प्रश्न की ओर, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल समतल में। अगले प्रश्न की ओर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल। अगले प्रश्न की ओर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। अगले प्रश्न की ओर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रतिरोधकता का असाई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 1 ओम मीटर। अगले प्रश्न की ओर, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोध। अगले प्रश्न की ओर, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला तथा पेट्रोलियम। अगले प्रश्न की ओर, ईंधन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय। अगले प्रश्न की ओर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगले प्रश्न की ओर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले प्रश्न की ओर, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। अगले प्रश्न की ओर, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगले प्रश्न की ओर, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Cu। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7। अगले प्रश्न की ओर, पेंटेंट C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगले प्रश्न की ओर, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अगले प्रश्न की ओर, Al4C3 के जल अपघटन में
निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगले प्रश्न की ओर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AU। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत को सुचालक है, विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर, बैटरी का अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्र HNO3। अगले प्रश्न की ओर, कली चूना का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी, CaO। अगले प्रश्न की ओर, आयोडीन युक्त नमक, तो इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधीय। अगले प्रश्न की ओर, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो इसका निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न की ओर, तिहरी बॉन्ड निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Mg। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की ओर, तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।